कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले प्रणब दा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। देश ने शालीन राजनीति करने वाले कुछ गिने चुने नेताओं में से एक नेता को खो दिया है। करीब 5 दशक तक राजनीतिक रूप से देश की सेवा करने के बाद 84 वर्ष की आयु में प्रणब दा ने अपना देह त्यागा। 2004 में वह पीएम बन सकते थे, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख ने उनसे यह मौका छीन लिया। तभी तो एक बार उन्होंने कहा था कि पीएम तो आते जाते रहेंगे, मैं तो हमेशा पीएम यानी प्रणब मुखर्जी रहूंगा। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। अपने दौर में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले और पार्टी को हर मुसीबत से उबार कर तारनहार बनने वाले प्रणब दा अब हम लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। वीरभूम जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को जन्मे प्रणब दा को बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी भी बंगाल के जाने माने नेता थे। उनके पिता 1920 से ही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय थे और 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। प्रणब दा 1969 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन पहुंचे। वे 4 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा के सांसद रहे। प्रणब दा ने राजनीति में इतना बड़ा कद सिर्फ और सिर्फ अपनी सूझबूझ और काबिलियत से पाया था। हालांकि जब 2004 में पीएम बनने की उनकी बारी आई तो उनकी काबिलियत को दरकिनार कर दिया गया। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी के चाटुकारों ने षड्यंत्र रचकर प्रणब दा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। उन्हें इस तरह उपेक्षित किया गया कि वे खुद का राजनीतिक दल बनाने को विवश हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि 1989 में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो पार्टी और सरकार में प्रणब दा का सम्मान फिर वापस लौटा। वर्ष 2004 में जब मतदाताओं ने भाजपा के इंडिया साइनिंग को नकार दिया तो सत्ता यूपीए के पाले में चली गई। चूंकि यूपीए का सबसे बड़ा दल कांग्रेस थी, इसलिए सत्ता की चाबी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथ में थी। देशवासी प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया गांधी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 3-4 दिनों तक प्रधानमंत्री को लेकर देश में राजनीतिक हलचल चरम पर था। प्रणब दा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सोनिया गांधी को प्रणब दा मंजूर नहीं थे। चूंकि सोनिया गांधी के पीएम बनने का देश भर में विरोध हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति पीएम बने जो उनके निर्धारित दायरे से बाहर न जाए और उनकी बातों का अक्षरशः पालन करे। वह जानती थी कि प्रणब दा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रणब दा ने कभी दबाव में काम किया ही नहीं था। बस फिर क्या था, नौकरशाही से राजनीति में आए डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पसंद बने और मनमोहन सिंह ने भी अपनी दोनों पारियों में सोनिया गांधी को निराश नहीं किया। खैर, ये तो थी राजनीतिक बातें। आइए एक बार फिर हम सब शालीन राजनीति के परिचायक, देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस महान आत्मा को सत सत नमन करते हैं।